क्या आपको भी लगता है कि प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में जुड़ने वाले हैं? क्या आपके स्कूल के टीचर ने भी आपको यही बोले कि प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन खराब गया, मतलब बोर्ड्स का एग्जामिनेशन खराब गया, प्री बोर्ड में ढंग के मार्क्स नहीं लाए तो आप बोर्ड्स में फेल होने वाले हो? तो क्या ये सच है? आइए जानते हैं प्री बोर्ड का कड़वा सच। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें कि आप लोग सबसे ज्यादा फंसे हुए हो, और अगर आप लोगों ने इस चीज को अभी ठीक नहीं करे तो ये मेरी गारंटी कि आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स है वो गिरने वाले हैं और बिल्कुल भी ढंग के मार्क्स नहीं आने वाले। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आप लोग के बोर्ड्स के मार्क्स खराब हो सकते हैं? वो है आप लोग के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया कि प्री बोर्ड की रियलिटी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले। पहली चीज तो ये कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते क्या? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एक ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो स्कूल कंडक्ट करवाता है बोर्ड एग्जामिनेशन से 2 से 1.5 महीने पहले। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मेन जो पर्पस होता है वो 2 पर्पस रहते हैं। एक पहला पर्पस कि हर स्टूडेंट के अंदर कितनी उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है उसको पता करने के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरी, आप लोग के स्कूल के नोड्यूल्स को क्लियर करवाने के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। बट आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तरह प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप लोग के लिए बोर्ड्स ही कंडक्ट करवाता है, जो सबसे बड़ा झूठ है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी टाइप के बोर्ड्स एग्जामिनेशन से उसका रिश्ता नाता नहीं है। ये कोई स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे फाइनल ईयर के। क्या आप यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इन सब के नंबर जुड़ के आप लोग के फाइनल एग्जाम में आ रहे? 12th के बोर्ड्स में चाहे आपने यूटी दिए हो, हाफ ईयरली दिए हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ही क्यों ना दिए हो, किसी के भी मार्क्स आप लोग के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ऐड नहीं होते हैं। लेकिन तुम लोग को तो यकीन होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने तुम्हारे दिमाग में दहशत भर के रख दी है कि अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा नहीं दिए तो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिए तो बोर्ड्स में फलाना हो जाएगा, प्री बोर्ड अगर अच्छे से नहीं दोगे तो फिर बोर्ड्स में आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगी, प्री बोर्ड में फेल हो गए तो बोर्ड्स में फेल हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये कोई इस साल की कहानी नहीं है। हर साल स्टूडेंट परेशान रहते हैं जब बोर्ड्स एग्जामिनेशन आते हैं, उससे पहले जब प्री बोर्ड होते हैं उसके लिए। प्री बोर्ड को सिर्फ प्री बोर्ड जैसे रहने दो। प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ असेसमेंट एग्जामिनेशन होता है। बोर्ड से पहले आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है आपको तो यकीन नहीं होगा। तो आइए गूगल में सर्च कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि क्या प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होने वाले बोर्ड्स में। तो जैसे कि आप लोग पढ़ पा रहे हो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर नॉट एडेड और included in the board's examination. These exam are only conducted to check the preparation level of the student. समझ में आया? तो जो आपके स्कूल के टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि ये बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ऐड होंगे, या फिर अगर इसमें फेल हो गए तो उसमें भी फेल हो जाओगे, इसमें अच्छे नंबर नहीं आए तो उसमें भी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्री बोर्ड के चक्कर में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन खराब मत करो। काफी सारे लोग अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन खराब करेंगे ही। पता है कैसे? क्योंकि होने क्या वाला है कि नेक्स्ट मंथ से देखना मैक्सिमम लोग के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो उनकी जो रेगुलर प्रिपरेशन चल रही थी, जो उन्होंने मेन एम बना के रखे थे कि मेरे बोर्ड्स एग्जामिनेशन फैब के मिड से स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ लूंगा, बट ये बीच बीच में जो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन है आप लोग की प्रिपरेशन को खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड के चक्कर में आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे कि आप प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ला सको, और मैं गारंटी देता हूं कि प्री बोर्ड भी खराब हो जाएगा और प्रिपरेशन का टाइम भी खराब हो जाएगा, और ना ही ढंग की प्रिपरेशन होगी। और जब प्री बोर्ड हो जाएगा तो उसके बाद रियलाइज होगा कि यार मैक्सिमम टाइम प्री बोर्ड में बर्बाद कर दिया। तो अब आप बोलोगे भैया क्या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्री बोर्ड एग्जाम मत दो। मेरा ये कहना है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दो, लेकिन सिर्फ उतना दो कि जितना आपके प्रिपरेशन हुआ है। मान लो 14 चैप्टर्स आने वाले और आप लोग के 8 to 9 चैप्टर्स ही ढंग के प्रिपेयर हुए, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे 14 चैप्टर को जोर जबरदस्ती करके उठपटांग अपनी प्रिपरेशन को खराब करके एग्जाम दे दो। अरे वो 9 चैप्टर प्रिपेयर हुए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके प्री बोर्ड के पेपर में एग्जाम देकर आ जाओ। इससे तुमको ये तो लगेगा कि प्री बोर्ड में मैंने 9 चैप्टर दिया था और उस 9 में से मैंने अपना 100% दिया, और जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर उसको मैं पढ़ूंगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्री बोर्ड के चक्कर में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बर्बाद मत करो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट करने वाले हैं। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये मत सोचो कि अरे भैया ने तो कह दिया कि प्री बोर्ड में अगर फेल हो जाओ तो बोर्ड्स में तो पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं भाई, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है ना। ये कहने की बात बता रहा हूं कि प्री बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मेन वैल्यू है बोर्ड्स एग्जाम की। उस दिन जो तुम लोग एग्जाम
में लिख के आओगे वो मैटर करेगा। प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्री बोर्ड के चक्कर में, स्कूल वालों के चक्कर में अपने आप को गुमराह मत करो। आपके स्कूल के टीचर्स आप लोग को ये भी उल्लू बना रहे होंगे कि प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो हम लोग प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। हर स्कूल मिनिमम से मिनिमम 25 मार्क्स हर किसी को देता है, एकदम गिरी हालत में, और एवरेज स्टूडेंट्स को लगभग 28 मिलते ही है 30 में से। तो जो एग्जामिनेशन के मार्क्स स्कूल के टीचर्स के हाथ में है, जो सब लोग को ढंग के मिलने ही वाले हैं, उसके चक्कर में आप लोग क्यों चीजों को खराब कर रहे हो? जो आपके हाथ में 70 मार्क्स का पेपर, उसको अच्छा करो, चाहे आप 10 से हो या 12 से हो, मैं दोनों को कह रहा हूं। तो इसलिए अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन को प्लीज खराब मत करो। प्रिपरेशन अभी इस लेवल पे खराब हो गई ना तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि ये क्रूशियल मोमेंट है। इस क्रूशियल मोमेंट में जितना आप डाइवर्ट होगे उतनी आपकी प्रिपरेशन खराब होने वाली। भले ही आपने साल भर बहुत अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना की हो। अब भैया यार हमने तो यार साल भर अच्छा पढ़े, तो क्या हम प्री बोर्ड को लाइटली ले लें? नहीं, अगर आपने साल भर अच्छा पढ़े हुए हो तो अपने आप को एग्जामिन करने के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से दो, और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को रिवीजन के फॉर्म में कवर अप करते रहो। और जिनकी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में चालू हुई है, प्री बोर्ड के चक्कर में जल्दी जल्दी मत पढ़ो। मेन एम बोर्ड्स एग्जाम को रखो। भले ही प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन बोर्ड्स में लाके दिखा देना, दुनिया को प्रूफ कर देना। बस एक चीज याद रखो, लास्ट मोमेंट है, मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं, और यही 2 महीने आप लोग की डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो या नहीं। वीडियो के एंड में एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्री बोर्ड का पेपर टफ आएगा, ये लिख कर रख लो। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से भी टफ दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाता है कि स्कूल वाले चाहते हैं कि आप और ज्यादा मेहनत करो, और ये हर साल की कहानी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने स्कूल के जो प्री बोर्ड के पेपर हुए होंगे लास्ट ईयर, वो निकलवा लो, और लास्ट ईयर के बोर्ड्स एग्जाम को आप चेक कर लो। आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग के मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं प्री बोर्ड में, तो फाइनल एग्जाम में बहुत तगड़े आएंगे, ये गारंटी लिख कर रख लो आप लोग। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, कम टाइम बचा है भाई, प्लीज पढ़ते रहो। जिनका कुछ भी पढ़ना नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करो ढंग से। प्री बोर्ड के चक्कर में जल्दबाजी मत करना। जल्दी मतलब ये कि ये 2.5 महीने को यूटिलाइज करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और रिवीजन करें। और जिन लोग की प्रिपरेशन हो चुकी है, वो रिवीजन फेज में चल रहे भाई, मल्टीपल रिवीजन फेज पे चलते रहो। क्योंकि देखो यार, मुश्किल से अब 1-2 महीने बचे हुए, जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो यार। उसके बाद कोई नहीं बोलेगा तुम्हें कि यार ये वाला चैप्टर पढ़ो, वाला चैप्टर कर लो, ये रिवाइज कर लो। और बस एक चीज याद रखना कि अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन बैंक्स की अच्छी से प्रैक्टिस करो, जिसके थ्रू आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। और एक चीज बिल्कुल मत भूलना, वो है सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। बिना सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के बिना आप लोग अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन को ढंग का मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर कहीं ना कहीं आप लोग को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से बोर्ड्स एग्जाम आने वाला है। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कई लोग इतने बेवकूफ रहते हैं, उनको लगता है कि सैंपल पेपर खरीद लिए मतलब बोर्ड्स का पेपर उसी में से आने वाला। अरे मेरे भाई साहब, ऐसा नहीं है यार। सैंपल पेपर के थ्रू तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तुम घर बैठे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, कहां गलतियां हो रही है, क्या हो रही है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 से 7 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के लगाओ, जिससे कि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सको और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप लोग रिवीजन के थ्रू कर सको। तो मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर है, मैं आप लोगों को वो सैंपल पेपर बताना चाहता हूं जो अफोर्डेबल रेट में मिल जाए और साथ ही साथ कंटेंट एकदम दमदार मिल जाए। वो है न्यू प्रैक्टिस पेपर, या कह सकते हो सैंपल पेपर, ओसवाल गुरुकुल की तरफ से, जो हर सब्जेक्ट के लिए लॉन्च हुए, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो, सबके लिए। तो ये स्पेशल डिस्काउंट में आप लोग के लिए मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं अमेज़न की, वहां से जाके आप लोग इन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर परचेस कर सकते हो अमेज़न के थ्रू। मेरे तरफ से आप लोगों को स्पेशल डील मिल रही है, वैसे ही ये प्राइस इसका लो है, और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा आप लोग को ऑफर मिल रहा है। तो सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, पतली पतली सी बुक्स है, सारों के आंसर्स इसके अंदर हम कंप्लीट करके दिए, और साथ में 2023-2024 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट रहने वाली। काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भैया फिजिकल एजुकेशन के लिए सैंपल पेपर कौन सा बेस्ट रहेगा, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इन लोगों ने एक तगड़ा सा सैंपल पेपर बनाया। इसको आप परचेस कर लो, जो आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट से भी बेस्ट बना देगा। तो इन सभी के सभी सैंपल पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है, वहां से जाइए अमेज़न से जल्द परचेस करो बेस्ट डील में, और 2 रुपए आप लोग बचा भी पाओगे उस लिंक के साथ। और पढ़ाई में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो बेफिजूल की चीजों के कंपैरिजन में, क्योंकि यही चीजें आप लोग की प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने वाली दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है, जो आप लोग के दिमाग में बैठ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, और तुम्हें लगता है कि मैं जेन्युइन आंसर कर सकता हूं उस चीजों का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और एक और चीज, अगर मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए बनाता हूं, ये मेरी गारंटी है कि मैं आप लोग के लिए ढंग के वीडियोस बना सकूं जो आप लोग के लिए जेन्युइन हो।
क्लिकबेट के लिए मैं इन वीडियोस को नहीं बना रहा हूं। मैं जानता हूं मैक्सिमम लोग परेशान है इस चीज के लिए, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना है भाई। बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैटर करती है, प्री बोर्ड में भले ही फेल क्यों ना हो जाओ, लेकिन बोर्ड्स में तगड़े मार्क्स स्कोर करना है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बोर्ड्स के लिए रखो और प्री बोर्ड को लाइटली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपके पेरेंट्स डांटेंगे, आपके फैमिली वाले बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे, बोलने दो यार। 1.5 महीने बाद तो फिर बोर्ड्स एग्जाम है। बोर्ड्स एग्जाम में इतने तगड़े मार्क्स लेकर आना कि सबकी बोलती बंद हो जाए और ये प्रूफ कर देना कि प्री बोर्ड में भले ही ढंग का मार्क्स स्कोर नहीं किया, लेकिन बोर्ड्स में फोड़ दिया।